बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर। इस वीडियो में बात करेंगे कि जवेद चौधरी जो कि पहले ही वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत के ख़ात्मे के हवाले से बहुत सारी पेशन गोइयाँ कर चुके हैं, बहुत सारी खुशखबरियाँ सुना चुके हैं जो कि झूठी साबित हुई हैं। एक और पेशन गोई की गई है जवेद चौधरी की जानिब से, और आज की वीडियो में आपके सामने वो 4 दावे और 4 इंकशाफात रखेंगे जो जवेद चौधरी आजकल कर रहे हैं। और आपने और हम सब ने मिलकर सिर्फ 12 दिनों का इंतज़ार करना है और 12 दिनों के बाद देखेंगे कि जवेद चौधरी की ये खबर क्या सच साबित हुई है या फिर माजी की तरह ये खबर भी झूठी साबित हुई है। मैं आपके सामने वो 4 इंकशाफात रख देता हूँ। और इस्लामाबाद का सियासी पारा दिन ब दिन हाई होता हुआ नज़र आ रहा है। तमाम तर नज़रें इस वक्त इस्लामाबाद पर लग चुकी हैं। उसकी वजह यह है कि सेनेट के इंतखाबात करीब आ रहे हैं और सेनेट के इंतखाबात में इस्लामाबाद का जो इलेक्शन होगा वो सबसे बढ़कर आम होगा। उसकी वजह यह है कि 11 जमातें मिलकर एक जमात के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही हैं, यानी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो कि पीडीएम के मुतफ़िका तौर पर उम्मीदवार हैं, और उसके साथ साथ हफीज़ शेख साहब जो कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। अब इन दोनों के दरमियान मुकाबला होगा और पीडीएम अब ये चाह रही है कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कामयाब हो जाते हैं तो फिर इमरान खान को घर भेजना आसान होगा। इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लेकर आना जो है वो कामयाब होगी, और इस हवाले से बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं। लेकिन जवेद चौधरी साहब ने जो पहला सबसे बड़ा दावा किया है वो दावा ये है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़वाना एक मानी खेज़ है, और ये सियासी चाल चाह रहे हैं आसिफ अली ज़रदारी साहब। और जवेद चौधरी साहब ये भी कहते हैं कि हकीकत ये है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को इस्लामाबाद से कामयाब करवाने के लिए मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजल रहमान और पीडीएम अगर मिलकर भी उनको वोट देती है तो फिर भी 12 से 15 वोट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को मज़ीद दरकार होंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये 12 से 15 वोट कहाँ से आएंगे, कौन मदद करेगा और कौन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को कामयाब करेगा। इस हवाले से वो दावा ये करते हैं कि मुझे किसी हुकूमती अहदेदार ने बताया, यानी जवेद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि मुझे हुकूमत के किसी एक अहदेदार ने ये बताया कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़वाना ये एक अंडरस्टैंडिंग के तौर पर किया जा रहा है और एक मुतफ़िका तौर पर उनको इलेक्शन लड़वाने की कोशिश करवाई जा रही है। जवेद चौधरी साहब ये क्लेम करते हैं कि फ़ैसला साज कुव्वतें, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं कि जब फ़ैसला साज कुव्वतों का नाम आता है किन की जानिब इशारा होता है, यकीनन एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। तो जवेद चौधरी साहब ये दावा करते हैं कि फ़ैसला साज कुव्वतें गिलानी साहब को इस्लामाबाद से सेनेट का इंतखाब जितवा कर, यानी कि इस्लामाबाद से उनको जितवा कर वो कुफारा अदा करना चाह रही हैं जो तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन लेकर आई थी। सादिक संजरानी साहब के जब इंतखाब हुआ था, जब उनके हवाले से तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन लेकर आई थी तो वो नाकाम हुए थे, तो वो अब ये कुफारा अदा करना चाहते हैं। यानी 14 सेनेटर जिन लोगों ने सादिक संजरानी के हक़ में वोट दिया था और अपोजिशन के 14 वोट चोरी हुए थे, अब जवेद चौधरी साहब ये दावा कर रहे हैं, ये क्लेम कर रहे हैं कि जो फ़ैसला साज कुव्वतें हैं वो कुफारा अदा करना चाह रही हैं। दूसरा जो दावा करते हैं, जो दूसरा क्लेम कर रहे हैं, दूसरा जो इंकशाफ कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि फ़ैसला साज कुव्वतें यानी एस्टेब्लिशमेंट कौमी असम्बली के साथ साथ सेनेट में भी हुकूमत को अब अक्सरियत देने के हक़ में नहीं है। हुकूमत के हाथ में सेनेट का अवान भी देने के हक़ में नहीं है। सेनेट आने वाले दिनों में एक आम कार्ड होगा और यूसुफ रज़ा गिलानी आने वाले दिनों में ये कार्ड साबित होंगे। यानी जवेद चौधरी साहब ये दावा कर रहे हैं, ये क्लेम कर रहे हैं, ये इंकशाफ कर रहे हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब आने वाले दिनों में वो इस्लामाबाद से इलेक्शन जीत कर सेनेट का वो चेयरमैन सेनेट बनेंगे, और फिर उसके बाद सारी गेम यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के पास आ जाएगी। फिर सारा गेम प्लान जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के पास आ जाएगा। जैसा कुछ वो चाहेंगे वैसा होगा, और मकसद ये है कि इमरान खान को नाकाम किया जाए, इमरान खान को कामयाब किया जाए। जो तीसरा वो दावा करते हैं जवेद चौधरी साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा दिलचस्प है, और इसमें वो दबे लफ्ज़ों में ये कहना चाह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के यानी फ़ौज और नवाज शरीफ के आपस में राब्ते भी हुए हैं। तो इस हवाले से वो कहते हैं कि पाकिस्तान की एक ताकतवर शख्सियत, जब ताकतवर का नाम आता है तो आप भी समझदार हैं, हम भी जानते हैं कि किसका नाम जब नाम के साथ ताकतवर का लफ्ज़ लगाया जाता है, ताकतवर शख्सियत का, तो इशारा किस जानिब होता है, एस्टेब्लिशमेंट की जानिब होता है। तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान की एक ताकतवर शख्सियत ने हफ्ते के रोज़ लंदन में नवाज शरीफ से रब्ता किया। बज़ाहिर ये जो रब्ता था, ये रब्ता इसलिए था कि नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से उनकी खैरियत दरियाफ़्त की जाए। लेकिन मियाँ साहब को ये कहा गया कि आप की पार्टी पाकिस्तान में चल रही है, मुल्क में सियासत भी हो रही है, आपकी पार्टी के मामलात भी जारी हैं, और मुस्तक़बिल में बेशुमार मौक़े आएंगे, बेशुमार मौक़े आएंगे, और आपको उन मौक़ों का आपको फ़ायदा होगा। लिहाजा आप ये है कि आपको हमारा मशवरा ये है कि आप अपनी सेहत पर तवज्जो दें,
مگر جوید چودھری صاحب کہتے ہیں کہ جس شخصیت نے یہ ان کو آفر دیا ہے، جس شخصیت نے ان کو یہ فون کیا ہے، ان کو میاں صاحب نے یہ کہا ہے کہ بات آگے نہیں بڑھے گی، ہم ووٹ کی عزت کی جو جنگ لڑے ہیں، ووٹ کو عزت دینے کی جو ہم جنگ لڑے ہیں، وہ ہم جنگ لڑیں گے، نہ کسی قسم کی کوئی ڈیل ہوگی، نہ کسی قسم کے ہم دباؤ میں آئیں گے۔ یہ دعویٰ کر رہے ہیں جوید چودھری صاحب کے ہفتے کے روز پاکستان کی ایک طاقتور شخصیت کا رابطہ ہوا ہے نواز شریف سے، یعنی وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہی ہیں، یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہیں کہ جو فوج اور میاں نواز شریف آپس میں رابطے میں ہیں اور عمران خان کو ناکام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور عمران خان کی حکومت کے خاتمے کی جو نویس سنی جا رہی ہے، وہ پیشن گوئی کر رہی ہیں کہ عمران خان کے خلاف ایک محاذ جو ہے وہ کھڑا ہو چکا ہے۔ ساتھ ہی وہ چوتھا جو دعویٰ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ سینٹ کے انتخاب جو قریب آ رہے ہیں، حکومت شدید ترین پریشان ہے سینٹ کے انتخاب کو لے کر، اور وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ اگر سینٹ کا انتخاب نیوٹرل ہوتا ہے، اگر آزادانہ ہوتا ہے، اگر شفاف طریقے سے ہوتا ہے، تو پھر بھی تحریک انصاف کو خطرہ ہے ان کی اکثریت نہیں ہوگی، اور یا پھر نواز شریف کو نیا پاسپورٹ جاری کر دیا جاتا ہے تو پھر بھی حکومت جو ہے نہیں بچ سکے گی، عمران خان کی حکومت گھر چلی جائے گی، عمران خان کا اقتدار ختم ہو جائے گا، اور حکومت کی یہ پریشانی جو ہے جوید چودھری صاحب یہ کلیم کرتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی پریشانی بجا ہے، بالکل ٹھیک پریشانی ہے، اور عمران خان کی حکومت اب چند دنوں کی مہمان ہے۔ یہ پیشن گوئی کر رہی ہیں، یہ 4 انکشافات بھی کیے ہیں، 4 آپ ان کو دعوے بھی سمجھیں، تو یہ 4 دعوے کیے گئے ہیں کہ سینٹ کا انتخاب جو ہو رہا ہے یہ عمران خان کا آخری انتخاب ہے، آخری الیکشن، اور عمران خان کی حکومت جو ہے اس الیکشن کے بعد چلی جائے گی، اور تمام تر جو امیدیں رکھی جا رہی ہیں، جو خواہشات جو جن سے لگائی جا رہی ہیں، وہ لگائی جا رہی ہیں پی ڈی ایم سے، آصف علی زرداری سے، مولانا فضل الرحمان سے، نواز شریف سے، اور جوید چودھری صاحب نے یہ سارے صورتحال جو ہے اس حوالے سے یہ کلیم کیے ہیں۔ تو آپ بھی 12 دنوں کا انتظار کریں، ہم بھی 12 دنوں کا انتظار کرتے ہیں۔ 3 مارچ 2021 کو سینٹ کا انتخاب ہوگا، اور جوید چودھری صاحب نے ایک اور بھی کلیم کیا ہے کہ جو سینٹ کے انتخاب کی جب الیکشن ہوگا، یعنی 3 مارچ کی رات کو یہ فیصلہ ہوگا کہ تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہے اور پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں، آپ بھی انتظار کریں، ہم بھی انتظار کرتے ہیں کہ 12 دنوں بعد کیا صورتحال سامنے آتی ہے، کیا چیزیں سامنے آتی ہیں۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح ماضی میں جوید چودھری صاحب کی خبریں جھوٹی ثابت ہوئی ہیں، یہ بھی جھوٹی ثابت ہو جائیں، لیکن آپ کو 12 دنوں کا اور ہم سب کو اس حوالے سے 12 دنوں کا انتظار کرنا پڑے گا۔ یوسف رضا گیلانی کو جتوانے کے حوالے سے بڑے بڑے صحافی حضرات، بڑے بڑے اینکر حضرات جناب خوشخبریاں سنا رہے ہیں، بڑی بڑی نویدیں بھی سنا رہے ہیں، اور اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن کے معاملات طے ہو چکے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں، اصل حقائق کیا ہیں، وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ آپ بھی انتظار کریں، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، تمام تر یہ صورتحال جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی، اللہ کریم آپ کا حامی ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔